जिस तरह से हसदेव में हरे भरे वृक्षों को काटे जा रहे हैं, इसे लेकर पर्यावरण प्रेमियों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। हसदेव के घने जंगलों से पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में मदद मिलती है। जहां एक ओर पूरी दुनिया में पर्यावरण को बचाए रखने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हसदेव जैसे हरे भरे क्षेत्र में पेड़ों को काटना दुर्भाग्यपूर्ण माना जा रहा है। दुर्ग से समाज सेवी रत्ना नारमदेव ने हसदेव की कटाई को लेकर अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के सामने कुछ इस तरह से रखी। हमारे लिए बहुत ही सोचनीय बात है कि हम लोग पेड़ पौधों को काटे जा रहे हैं। आपने विगत समय में देखा होगा, दुर्ग में भी पूरे जेल रोड से लेके उतई रोड तक के पूरे नीम के पेड़ थे, बड़े बड़े पेड़ थे। उस समय भी हम लोगों ने विरोध किया था कि बड़े बड़े पेड़ों को ना कटवाया जाए, क्योंकि नीम के पेड़ पूरे यहाँ लाइन से लगे हुए थे। हम प्रकृति के साथ खुद खिलवाड़ करते हैं और आज वही खिलवाड़ हसदेव बागों में भी हो रहा है। घना जंगल है और घने जंगल की आबादी को पूर्ण रूप से कटाई के रूप में काटा जा रहा है, और सिर्फ ये इसलिए काटा जा रहा है कि उसका कोयला बनाना है, लकड़ियों का क्या करना है, क्योंकि सरकार ने ये केंद्र से होता है ये जो भी काम होते हैं। तो ये शासन को खुद सोचना चाहिए कि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमने देखा था विगत समय में जब कोरोना बढ़ा तो हमारे पास ऑक्सीजन की कमी थी। ऑक्सीजन कमी क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ उस तरह के पेड़ पौधे नहीं हैं। हमें कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पीपल के पेड़ हैं, बड़ का पेड़ है, नीम का पेड़, इस तरह के पेड़ लगाए जाने चाहिए। परंतु ये व्यवस्था तो गई दूर, अच्छे पेड़ों के कई पुराने पेड़ ऐसे हैं, उन वृक्षों को काटा जा रहा है। आज हसदेव बागों में पूर्ण रूप से इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है कि ऐसे पेड़ों को ना काटा जाए, जिससे हमारी प्रकृति के साथ खिलवाड़ के साथ साथ हम आने वाले समय में बहुत बुरी स्थिति में फंसने वाले हैं। क्योंकि हमारे पूरे भारतवर्ष में यदि जंगलों को काट दिया जाएगा, हम भारतवर्ष की नहीं, हम तो हमारे छत्तीसगढ़ की पहले बात करते हैं कि इतना घना जंगल है, यदि हम उसको काटते जाएंगे और बड़े बड़े बिल्डर्स जो वहाँ बिल्डिंगें खड़े कर रहे हैं, बिल्डिंग खड़ी कर देने से हमको आबो हवा मिलेगी क्या? यदि हम हवा ही नहीं मिलेगा, पानी ही नहीं सही मिलेगा, तो हम लोग सुरक्षित कहाँ रहेंगे? हम लोग स्वस्थ रहेंगे ही नहीं। मेरे सबसे निवेदन ये है कि यदि हम इस तरह के वृक्ष काट रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जनता ने सामने आना चाहिए और वृक्षों को ना काटने दें, क्योंकि हमारे यहाँ पूर्ण रूप से इस तरह की बीमारियाँ फैलने लगेंगी कि जिसकी हवा के लिए हम लोग तरस जाएंगे, और हवा हम लोग सिर्फ आर्टिफिशियल शुरू हो जाएगी, जो हमको स्वपूर्त हम अपने आप वृक्षों के माध्यम से मिलती है। उन वृक्षों को यदि हम काट देते हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग बहुत बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगी सरकार से कि आज हम यदि बात करते हैं वृक्ष काटने की, आज हम लोग देख रहे हैं कि जगह जगह वृक्ष कट रहे हैं। उन वृक्षों को लगने में जिस तरह हमारा एक छोटा सा बच्चा, छुटपन बच्चा उंगली पकड़ के चलता है, 25 साल तक जब बड़ा होता है तो 25 साल के बाद ही वो यंग होता है, उसी तरह वृक्ष भी जब छोटा सा रहता है और जब बढ़ता है, उस वृक्ष की जो बढ़ना शुरू होता है वो भी 25 साल में एक अच्छा वृक्ष का रूप धारण करता है। तो हमको ये सोचनीय विषय है कि हम लोग इस वृक्ष को कटने ना दें, क्योंकि यदि हम एक वृक्ष को काटते हैं तो उसकी जगह हमको 100 वृक्ष लगाना भी बहुत ज़रूरी है, और 100 वृक्ष भी हम लगाते भी हैं तो उसकी देखरेख और सुरक्षा हम लोग खुद नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हम आज की दुनिया में सिर्फ हम लोग पेपरों में आना है, फ़ोटो खिंचाना है, बस शो ऑफ रह गया है। आप देखिए कि करोड़ों के पेड़ पौधे लगाए गए, पर कहीं पर भी देखें आपने कि उतने पेड़ पौधे बढ़े। सरकार सिर्फ पैसा खर्च करती है कि हमको पेड़ पौधे लगाना है और पेड़ पौधे बढ़ाना है।